जहां विकसित देश सोलर पैनल लगा रहा है, स्मार्ट क्लासरूम बना रहा है, वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल कह रही हैं, इस गर्मी में ठंडक चाहिए तो गोबर ही काफी है। हाँ, लक्ष्मीबाई कॉलेज की एक क्लासरूम की दीवार पर गोबर लगाकर देसी ऐसी शुरू कर दी है मैडम ने। प्रत्युषा वत्सला, लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल। कॉलेज के सी ब्लॉक में गर्मी ज्यादा लग रही थी, छात्राओं ने शिकायत की। तब मैडम ने निकाला देसी उपाय, क्लासरूम की दीवार पर गोबर की परत, क्योंकि गाय का गोबर कमरे को ठंडा रखता है और उन्होंने इसे कहा सस्टेनेबल कूलिंग। चलिए अब थोड़ा विज्ञान की बात करें। गोबर एक तरह का बायो कॉम्पोजिट है। इसमें लिग्निन, सेल्यूलॉज, पानी और कार्बन युक्त तत्व होते हैं जो दीवार पर थर्मल इंसुलेशन की परत बनाते हैं। सूखने पर यह गर्मी को अवशोषित करता है और धीरे धीरे छोड़ता है, यानी एक नेचुरल इंसुलेटर। प्राचीन भारत में मिट्टी के घरों और दीवारों पर गर्मियों में गोबर लगाया जाता था, क्योंकि यह बैक्टीरिया को भी रोकता है और ठंडक भी देता है। ठीक है, मान लेते हैं गोबर से फायदा होता है, लेकिन सवाल यह है, 21वीं सदी की दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहां क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, वहां छात्राओं को गोबर लगी दीवारों के सामने बैठना पड़ रहा है। क्या सिर्फ विज्ञान के नाम पर सब कुछ जायज हो सकता है? क्या प्रिंसिपल को और भी आधुनिक परिष्कृत समाधान नहीं ढूंढना चाहिए था, जैसे इको फ्रेंडली पेंट, इंफ्रारेड कूलर या सोलर वेंटिलेशन? इस घटना पर सोशल मीडिया में तूफान आ गया। कोई कह रहा है गोमे रिसर्च ही भारत का भविष्य है, तो कोई कह रहा है अब गोबर से पीएचडी भी करवा दीजिए, और उधर प्रिंसिपल कह रही है यह प्राचीन ज्ञान का आधुनिक उपयोग है। अब सवाल यह है, क्या यह शिक्षा का पतन है या फिर संस्कृति के नाम पर पीछे की ओर लौटना? जब देश में आज भी बहुत सारे स्कूलों में बेंच और टॉयलेट नहीं है, तब क्या सार्वजनिक पैसे से गोबर लगाना प्राथमिकता होनी चाहिए? शिक्षा क्या धर्म से चलेगी या विज्ञान से? गोबर की परत सिर्फ ठंडक नहीं देती, ये एक संदेश भी देती है। संदेश यह कि हम किस पर गर्व करते हैं और किस पर सवाल उठाते हैं। आपका क्या मानना है? क्या यह नवाचार है या सिर्फ एक दिखावा? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी इस गोबर गाथा के पीछे का वैज्ञानिक सच और सामाजिक असर जान सकें।